हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया एक नया वीडियो जिसमें हम हिस्ट्री से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन है 25 जून 1765, 19 अप्रैल 1775, 18 अप्रैल 1776 या फिर 20 जुलाई 1783। तो जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था वो हुआ था 19 अप्रैल 1775 को। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कब की गई। ऑप्शन है 4 जुलाई 1775 को, 4 मार्च 1776 को, 4 जुलाई 1776 को या फिर 4 सितंबर 1783 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। 4 जुलाई को उनका इंडिपेंडेंस डे होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा किसने तैयार किया था। जॉर्ज वॉशिंगटन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, थॉमस पेन ने या फिर थॉमस जेफरसन ने। इसका जो राइट आंसर है वो है थॉमस जेफरसन ने। अगला है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कमांडर इन चीफ कौन था। ऑप्शन है जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस पेन या फिर थॉमस जेफरसन। इसका जो राइट आंसर है वो है जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा किस घटना से संबंधित है। ऑप्शन है बोस्टन टी पार्टी से, स्टाम्प एक्ट का विरोध से, सप्तवर्षीय युद्ध से या फिर लैक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाई से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टैम्प एक्ट का विरोध, उससे रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन है कि स्टैम्प एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन है 1763, 65, 73 या 74। और इसका जो राइट आंसर है वो है 1765 में। अगला क्वेश्चन है कि बॉस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। ऑप्शन है 16 दिसंबर 1770 को, 4 जुलाई 1776 को, 3 सितंबर 1783 को या फिर 16 दिसंबर 1773 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16 दिसंबर 1773 को। अगला क्वेश्चन है कि बॉस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन, सैमुअल एडम्स या फिर जॉन हैनकॉक ने। इसका जो राइट आंसर है वो है सैमुअल एडम्स ने। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन का राजा कौन था। ऑप्शन है जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज तृतीय या फिर विलियम चतुर्थ। इसका जो राइट आंसर है वो जॉर्ज तृतीय। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति किस संधि से हुई। ऑप्शन है पेरिस की संधि से, वर्साय की संधि से, गैंट की संधि से या फिर फॉन्टेनब्लू की संधि से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेरिस की संधि से, जो कि कब हुई थी 1783 में, 1783। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन है जॉन एडम्स, जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। ऑप्शन है अमेरिका और फ्रांस के बीच, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच, फ्रांस और स्पेन के बीच या फिर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1756 से 63 तक, 1763 तक। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध को अमेरिकी क्रांति का निर्णायक मोड़ माना जाता है। ऑप्शन है लेसिंगटन और कॉनकॉर्ड का युद्ध, बंकर हिल का युद्ध, सारा टोगा का युद्ध या फिर यार्क टाउन का युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सारा टोगा का युद्ध, जो कि कब हुआ था 1777 में। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी संविधान किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन है 1789, 83, 87 या 91। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1789। अमेरिका संविधान कब लागू हुआ, 1789 को, 1789। फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। स्टैम्प एक्ट, बॉस्टन टी पार्टी, टाउनसेंड अधिनियम या फिर चीनी अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बॉस्टन टी पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका को नई दुनिया नाम किसके नाम पर पड़ा। ऑप्शंस है क्रिस्टोफर कोलंबस, जॉन कैबॉट, वास्को डी गामा या फिर अमेरिगो वेस्पुची। इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिगो वेस्पुची। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की। 1492, 1498, 1500 या 1502। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में, यानी कि 1492 में। अगला क्वेश्चन है कि बॉस्टन नरसंहार कब हुआ था। ऑप्शन है 1492, 1758, 1770 या फिर 1502।
तो जो बॉस्टन नरसंहार हुआ था वो हुआ था 1770 में, यानी कि 1770 में। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का अंतिम आत्मसमर्पण किस युद्ध में हुआ? ऑप्शन है यॉर्क टाउन में, लेसिंगटन में, साराटोगा में या फिर ट्रेंटन में। इसका जो राइट आंसर है वो है यॉर्क टाउन में। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में पहली ब्रिटिश बस्ती का नाम क्या था? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जेम्स टाउन, बॉस्टन या फिर फिलाडेल्फिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेम्स टाउन, 1607। अगला क्वेश्चन है कि नेविगेशन एक्ट किस देश द्वारा पारित किए गए थे? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, स्पेन या ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बिल ऑफ राइट्स, मैग्ना कार्टा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिल ऑफ राइट्स के नाम से। अच्छा, इसमें क्या है कि बिल ऑफ राइट्स को अमेरिकी संविधान में 15 दिसंबर 1791 को जोड़ा गया था, यानी कि 15 दिसंबर 1791 को जोड़ा गया था बिल ऑफ राइट्स को। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति की शुरुआत किस घटना के साथ मानी जाती है? ऑप्शन है बॉस्टन टी पार्टी, स्टैम्प एक्ट, लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाई या फिर फिलाडेल्फिया कांग्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाई। अगला है कि अमेरिकी संविधान में सरकार के कितने अंगों की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 1। इसका जो राइट आंसर है वो है 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 मार्च, 4 जुलाई, 16 दिसंबर या फिर 3 सितंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है 4 जुलाई। अगला क्वेश्चन है कि चाय अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने बॉस्टन टी पार्टी को जन्म दिया? ऑप्शन है 1767, 1770, 1773 या फिर 1774। इसका जो राइट आंसर है वो है 1773, यानी कि 1773। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति के किस विचारक ने स्वाभाविक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का सिद्धांत दिया? ऑप्शन है जॉन लोके ने, थॉमस पेन ने, मैट्रिस मॉन्टेस्क्यू ने या फिर रूसो ने। इसका जो राइट आंसर है वो जॉन लोके ने। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की पहली राजधानी क्या थी? ऑप्शन है बॉस्टन, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क या फिर वॉशिंगटन डीसी। इसका जो राइट आंसर है वो न्यूयॉर्क थी। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर जेम्स मैडिसन। इसका जो राइट आंसर है वो है जेम्स मैडिसन, यानी कि अमेरिकी संविधान के जनक किसको माना जाता है? जेम्स मैडिसन को। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति का नारा क्या था? ऑप्शन है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, एक देश एक कानून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिकी क्रांति का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगला क्वेश्चन है कि फिलाडेल्फिया में संविधान सभा का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन है 5 अप्रैल 1776, 22 मई 1781, 25 मई 1787 या फिर 2 जून 1789। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 25 मई 1787, यानी कि 25 मई 1787। अगला क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय देश ने 1778 में अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन किया? ऑप्शन है फ्रांस ने, स्पेन ने, नेदरलैंड ने या फिर पुर्तगाल ने। इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति से प्रेरित होकर किस देश में क्रांति हुई? ऑप्शन है स्पेन, नेदरलैंड, पुर्तगाल या फिर फ्रांस। इसका जो राइट आंसर है वो कहाँ हुई थी? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकी सेना को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन है यूनियन आर्मी, कॉन्फेडरेट आर्मी, कॉन्टिनेंटल आर्मी या फिर पैट्रियट आर्मी। इसका जो राइट आंसर है वो है कॉन्टिनेंटल आर्मी। अगला क्वेश्चन है कि बॉस्टन टी पार्टी में उपनिवेशवादियों के चाय के बक्से क्यों फेंके थे? उपनिवेशवादियों ने चाय के बक्से क्यों फेंके थे? ऑप्शन है चाय की गुणवत्ता खराब थी, ब्रिटिश एकाधिकार और करों का विरोध करने के लिए, एक मनोरंजन के रूप में या फिर किसी और देश की चाय खरीदने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटिश एकाधिकार और करों का विरोध करने के लिए। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी क्रांति के समय स्वतंत्रता का पुत्र नामक गुप्त संगठन का संबंध किस घटना से था? ऑप्शन है बॉस्टन टी पार्टी, लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड, साराटोगा का युद्ध या फिर जेम्स टाउन की स्थापना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बॉस्टन टी पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि क्यूबेक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1770, 73, 74 या 75। तो क्यूबेक एक्ट जो पारित किया गया था वो 1774 में किया गया था, यानी कि 1774 में। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध को शॉर्ट हर्ड राउंड द वर्ल्ड कहा जाता है?
ऑप्शन है बंकर हिल की लड़ाई, साराटोगा की लड़ाई, यॉर्क टाउन की लड़ाई या फिर लेसिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाई। इसका जो राइट आंसर है वो है लेसिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाई। तो उसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट हार्ड राउंड द वर्ल्ड। फिर है, अमेरिकी क्रांति में मुख्य रूप से कितने उपनिवेश शामिल थे। ऑप्शन है 10, 13, 12, 15। राइट आंसर है इसका 13। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी संविधान में द्विसदनीय विधायिका का विचार किस योजना से आया। ऑप्शन है वर्जीनिया योजना से, न्यू जर्सी से योजना से, कनेक्टिकट समझौता से, फिर फिलाडेल्फिया योजना से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्जीनिया योजना से। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक ने शांति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। ऑप्शन है जॉन लोके, रूसो, मॉन्टेस्क्यू या फिर वॉल्टेयर ने। इसका जो राइट आंसर है वो है मॉन्टेस्क्यू ने। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति का सबसे पहला विरोध प्रदर्शन किस शहर में हुआ। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया या वर्जीनिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बॉस्टन। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार के 3 अंगों के पृथक्करण को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 1, 2, 3, अनुच्छेद 4 बिल ऑफ राइट्स या फिर अनुच्छेद 5वां। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति के बाद किस देश के लिए दास प्रथा का मुद्दा एक बड़ी चुनौती बना। ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर स्पेन। तो अमेरिकी क्रांति के बाद दास प्रथा एक बड़ा मुद्दा एक बड़ी चुनौती बना, किसके लिए बना, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बोस्टन शहर में किसकी उपस्थिति अधिक थी। ब्रिटिश सैनिकों की, फ्रांसीसी यानी कि अमेरिकी उपनिवेशवादी की या फिर स्पेनिश व्यापारी की। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटिश सैनिकों की। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे क्वेश्चंस हिस्ट्री के अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।